लोहार वंश की रानी दिद्दा ने कैसे गजनवी को परास्त किया। हिस्ट्री। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा कश्मीर केवल एक राज्य नहीं था, वह प्रकृति द्वारा निर्मित एक दुर्ग था। 10वीं शताब्दी के अंत में जब उत्तर भारत के मैदान गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी की सेनाओं से कांप रहे थे, तब कश्मीर में सिंहासन पर बैठी थी लोहार वंश की रानी दिद्दा। वह उम्र में वृद्ध थी, शरीर से विकलांग थी, लेकिन राजनीति और शासन में असाधारण रूप से सक्षम थी। उसके जीवन का अधिकांश समय सत्ता संघर्ष, षड्यंत्र और कठोर निर्णयों में बीता था। इसलिए जब बाहरी आक्रमण का खतरा सामने आया तो वह किसी भ्रम में नहीं थी। गजनवी की सेनाएं पंजाब और सीमांत क्षेत्रों को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके घुड़सवार खुले मैदानों में बिजली की तरह टूट पड़ते थे। लूट, आतंक और तेज विजय उसकी पहचान थी। धीरे धीरे उसकी निगाहें कश्मीर की ओर उठीं, एक समृद्ध, सुरक्षित और अब तक अजेय राज्य, जहां न केवल धन था बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव भी। सीमांत चौकियों से जब यह समाचार श्रीनगर पहुंचा कि गजनवी कश्मीर की ओर बढ़ सकता है, तो दरबार में भय फैल गया। कई सामंतों और सेनापतियों ने सीधा युद्ध करने की बात कही, लेकिन कुछ ने स्वीकार किया कि मैदानों का वह योद्धा पहाड़ों में भीषण विनाश ला सकता है। रानी दिद्दा ने सबकी बातें सुनी, पर कोई घबराहट नहीं दिखाई। वह जानती थी कि गजनवी की शक्ति उसकी गति, उसकी घुड़सवार सेना और खुले मैदानों में थी। कश्मीर न तो मैदान था, न ही ऐसा राज्य जहां अचानक धावा बोला जा सके। उसने युद्ध को तलवार से नहीं, रणनीति से लड़ने का निश्चय किया। उसके आदेश स्पष्ट थे, कश्मीर के सभी प्रमुख पर्वतीय दर्रों को सुदृढ़ किया जाए, रास्तों पर किले और चौकियां मजबूत की जाए, अनाज और रसद का भंडारण किया जाए और सेना को सीधे युद्ध के बजाय पहाड़ी युद्ध के लिए तैयार किया जाए। जैसे ही गजनवी सेना कश्मीर की सीमाओं के पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह भूमि वैसी नहीं है जैसी उसने अब तक देखी थी। संकरे पहाड़ी रास्ते, ऊंचाई से गिरते पत्थर, अचानक होने वाले तीरों के हमले, वे पहाड़ों से हमला करते और फिर जंगलों व घाटियों में विलीन हो जाते। ठंड बढ़ती गई, बर्फ पड़ने लगी और गजनवी सेना की रसद लाइनें टूटने लगी। रानी दिद्दा ने समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वह जानती थी कि गजनवी को शीघ्र विजय चाहिए, जबकि कश्मीर को केवल धैर्य रखना है। हर बीतते दिन के साथ आक्रमणकारी सेना कमजोर होती गई, घोड़े बीमार पड़ने लगे, सैनिक ठंड और भूख से जूझने लगे और आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं दिया। कश्मीर के द्वार उनके लिए बंद ही रहे। न कोई निर्णायक युद्ध हुआ, न कोई भव्य विजय। अंततः गजनवी को यह स्वीकार करना पड़ा कि कश्मीर को जीतना आसान नहीं है। भारी कठिनाइयों और नुकसान के साथ उसकी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। यह वापसी किसी भव्य पराजय की तरह दर्ज नहीं हुई, लेकिन यह गजनवी के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक असफलता थी। वह कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सका, न ही वहां अपनी सत्ता का झंडा गाड़ सका। इस प्रकार रानी दिद्दा ने गजनवी को युद्धभूमि में नहीं, बल्कि कश्मीर की सीमाओं पर ही पराजित कर दिया। यह विजय तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धि, भूगोल और धैर्य से प्राप्त हुई थी। एक वृद्ध और विकलांग रानी ने उस समय के सबसे भयावह आक्रांता को यह दिखा दिया कि हर युद्ध लड़ा नहीं जाता, कुछ युद्ध केवल दरवाजा बंद रखकर जीते जाते हैं। इतिहास में यह घटना बहुत विस्तार से नहीं लिखी गई, लेकिन तथ्य स्पष्ट हैं। रानी दिद्दा के शासनकाल में कश्मीर बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहा, यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और यही कारण है कि लोहार वंश की यह रानी केवल सत्ता की कठोर खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की सबसे चतुर और दूरदर्शी शासिकाओं में गिनी जाती है।